हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है कोर्बेवैक्स वैक्सीन के बारे में। तो ये एक नया वैक्सीन है जिसका नाम से ही क्लियर है कि ये कोरोना का वैक्सीन है। और ऑब्वियस बात है, अभी कोविड 19 और पैंडेमिक चल रहा है तो किसी और वैक्सीन की बात ज्यादातर होना नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है हेल्थ के ऊपर, ठीक है। इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये कोर्बेवैक्स वैक्सीन जो है वो है क्या, ये क्यों लॉन्च किया जा रहा है, इसकी जरूरत क्या है, इसको कौन लॉन्च कर रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। India has placed an advance order to block 300 million doses of a new COVID-19 वैक्सीन कोर्बेवैक्स। तो कोर्बेवैक्स की ऑलरेडी इंडिया 300 मिलियन डोजेज जो क्या है वो बुक कर चुका है, ठीक है। और बुक कहां से किया है? इंडियन कंपनी है बायोलॉजिकल ई करके, जो हैदराबाद बेस्ड है, जहां पे ये कोर्बेवैक्स वैक्सीन बनाया जा रहा है। तो ये वैक्सीन कैसा हो गया? इंडिजिनस वैक्सीन हो गया। इसके अलावा टोटली इंडिजिनस वैक्सीन कौन है इंडिया में? कोवैक्सीन जो है वो टोटली इंडिजिनस वैक्सीन है, ठीक है। तो ये बात आप जानते हैं। कोर्बेवैक्स कैसा कैसा किस तरह का वैक्सीन है वो देख लेते हैं। तो कोर्बेवैक्स इज अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये स्पाइक प्रोटीन के ऊपर काम करता है। जो स्पाइक प्रोटीन होता है, जैसे हम लोग ये देख लेते हैं, ये जो कोरोना है कोविड 19 उसका स्ट्रक्चर है। तो कोविड 19 के स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो कोर्बेवैक्स वैक्सीन जो है ये बस सिर्फ और सिर्फ स्पाइक प्रोटीन ही है कोविड का। कोविड के ये जो कोरोना वायरस है, इसमें से सिर्फ इतना पार्ट अगर हम लोग ले लेते हैं तो इसी पार्ट से कौन सा वैक्सीन बन रहा है? हमारा कोरोवैक्स वैक्सीन बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये है चीज क्या है, स्पाइक प्रोटीन वगैरह कैसे काम करता है ये देख लेते हैं, ठीक है। द स्पाइक प्रोटीन ही ऐसा प्रोटीन है जो अलाउ करता है कि वायरस दूसरे बॉडी में इंटर करे और जाके वहां पर रेप्लिकेट करे, मल्टीप्लाई करे, ठीक है, ग्रो करे। ये स्पाइक प्रोटीन की वजह से ही पॉसिबल है, ठीक है। तो किसी को ये डाउट हो सकता है, सर अगर हम स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस का दे रहे हैं वैक्सीन के रूप में तो क्या जाके वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, वो जाके डिजीज कॉज नहीं करेगा? तो नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हम सिर्फ प्रोटीन ही दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा वायरस हम इंटर नहीं करा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या इंटर करा रहे हैं? प्रोटीन ही इंटर करा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटीन इंटर कराने से क्या होगा? प्रोटीन इंटर कराने से ये हो जाएगा कि इसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह वैसी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। और जो अपना बॉडी का रिस्पॉन्स है, बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर लेगा और वाकई में जब वायरस एंट्री करेगा तो उसके प्रति क्या होगा? पहले से वैक्सीन रिस्पॉन्स बॉडी में सेट हो चुका रहेगा, इम्यून रिस्पॉन्स सेट हो चुका रहेगा और आदमी सिवियरली इल नहीं हो पाएगा। ज्यादा डिजीज का जो सीवियर लक्षण होते हैं वो जनरेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। बहुत माइनर या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम केसेस में कोई बीमारी पता ही ना चले, या बहुत होगा भी तो बहुत माइनर होगा, जैसे जो बाकी वैक्सीन लगाने के बाद लोगों में देखा जा रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। दिस टेक्नोलॉजी, अब बात ये आ रही है कि ये वाली जो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग स्पाइक प्रोटीन का यूज कर रहे हैं, तो ये वाली स्पाइक प्रोटीन का टेक्नोलॉजी का पहले यूज हुआ है क्या? तो ऑब्वियस बात है, इसका पहले यूज हो चुका है। कौन सी वैक्सीन बनाने में? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाने में, ठीक है। बट कोविड 19 का वैक्सीन बनाने में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ स्पाइक प्रोटीन से कोविड 19 वैक्सीन बन रहा है। कोविड 19 के बहुत सारे वैक्सीन ऑलरेडी बन चुके हैं और आ चुके हैं, वर्ल्ड में यूज किए जा रहे हैं। उसमें से वैक्सीन कौन से हैं? फाइजर, मॉडर्ना, ये mRNA वैक्सीन बोले जाते हैं। और साथ में एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है, जो कोविशील्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, जॉनसन एंड जॉनसन का जो वैक्सीन है, या स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है, इसको वायरल वेक्टर वैक्सीन कहा जाता है। ये लोग भी स्पाइक प्रोटीन पे ही वर्क करते हैं बट एक डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। कैसे? ये एक कोड को इंड्यूस करते हैं बॉडी में, सेल्स जो सेल्स होती हैं उसमें क्या करते हैं? कोड इंड्यूस करते हैं और कोड के इंडक्शन के कारण बॉडी जो है वो खुद स्पाइक प्रोटीन क्रिएट करती है और क्या करती है? उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स खुद ब खुद डेवलप करती है। बट यहाँ जो अपनी वैक्सीन है कॉर्बेवैक्स, इसमें हम एक्चुअल प्रोटीन ही दे देते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन, वही दे देते हैं, कोई कोड वगैरह नहीं देते हैं। इसके अलावा जो वैक्सीन ऑलरेडी बनी हुई है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन कौन सी है? कोवैक्सीन, ठीक है। और साथ में साइनोफार्म जो है, चाइना का जो वैक्सीन है, वो भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है।
इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब मरा हुआ कोरोना वायरस, ठीक है। मरा हुआ जो कोरोना वायरस है उसी को एज ए वैक्सीन दे देना, उसी को हम लोग इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं। जब पूरा पूरा वायरस किसी के बॉडी में जाएगा तो इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होगा, बट क्योंकि वो मरा हुआ वायरस है, डेड वायरस है, तो उससे क्या होगा, उससे कोई डिजीज नहीं होगा। तो ये रहे तीन तरह के वैक्सीन। एक जिसमें हम लोग इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दे देते हैं, जिसके एग्जांपल कोवैक्सीन और साइनोफॉर्म है। दूसरा हम लोग एमआरएनए वैक्सीन और वायरल वेक्टर वैक्सीन देते हैं, जो एक कोड यूज करके स्पाइक प्रोटीन क्रिएट करते हैं। और तीसरा हमारा जो नया वाला वायरस से नया वाला जो हमारा वैक्सीन बन रहा है वो कौन सा, कोर्बेवैक्स वैक्सीन, जिसमें हम सीधे सीधे स्पाइक प्रोटीन को ही दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह के वैक्सीन हो गए। अब बात ये आता है कि हमें ये नया कोर्बेवैक्स वैक्सीन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, या अगर कोई कंपनी इसको बना भी रही है तो हमें अभी अचानक से इसको खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1500 करोड़ रुपए एडवांस में दे चुका, ठीक है। जो अपनी जो हैदराबाद बेस्ड जो कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई कंपनी को 1500 करोड़ रुपए दिया जा चुका। क्यों 1500 करोड़ रुपए क्यों दिया जा चुका, क्योंकि इससे 15 करोड़ सिटीजन्स को वैक्सीनाइज किया जा सके। अब आप ये पूछ सकते हो जो ऑलरेडी वैक्सीन है हमारे पास, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, तो इन वैक्सीन से क्या काम नहीं चल पा रहा है, चल रहा है, बट देख रहे हो हर जगह वैक्सीन की शॉर्टेज हो जा रही है। वैक्सीन है नहीं, इतने रैपिड में वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं जो और वैक्सीन वर्ल्ड में यूज की जा रही है, फाइजर, मॉडर्ना, हम उन वैक्सीन को इंपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे। तो उन वैक्सीन को इंपोर्ट करने के लिए भी जो भी प्रक्रिया है वो चल रही है। बट एक बात ध्यान में रखना कि कोई भी वैक्सीन है उसका जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड प्रोडक्शन और बहुत सारी पॉपुलेशन, तो अचानक से इतना वैक्सीन बन नहीं पाएगा जिससे कि क्या हो, सारी जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेशन की जा सके। तो इसीलिए एक नया वैक्सीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवांस में पैसे देके और साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का, उसने भी 100 करोड़ रुपए एडवांस में ग्रांट इन एड में दे दिया है, ठीक है। ग्रांट इन एड में दे दिया है, जिससे क्या करे, जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं और प्री क्लिनिकल ट्रायल होते हैं वो इस वैक्सीन का कराया जा सके, टाइम से कराया जा सके, और टाइम से इस वैक्सीन को क्या किया जा सके, लॉन्च किया जा सके। और लॉन्च करके क्या हो सके, ये वैक्सीन इंडिया में यूज किया जा सके, जिससे एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन को क्या किया जा सके, इम्यूनाइज किया जा सके, ठीक है। तो ये रीजन रहा जिससे कोरोवैक्स वैक्सीन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि बाकी वैक्सीन की जो सप्लाई हो काफी क्या है, कम है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। जाते जाते सब्सक्राइब के बटन दबा देना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।